So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अभी लास्ट जो वीडियो आई थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, उसके अंदर हमने जो बात की थी, ठीक है, वो हमने क्या बात की थी, कुछ बेसिक बेसिक चीजों की बात हमने की थी, ठीक है। एक बार उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं उससे। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, है ना। लास्ट वीडियो में ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट था लिखा हुआ वो मिट भी गया है काफी काफी जगह से, ठीक है। हमने माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी की बात की थी, ठीक है। माइक्रोब्स किस तरीके से कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, है ना। एंड हमें इंडिविजुअल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नहीं ऐसे देख सकते नेकेड आई से, वो सारी बात हमने की थी, ठीक है। एक और बात हमने जो की थी वो ये थी कि नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। एंड यही प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी के बुक के अंदर, क्लास 12th की बुक के अंदर आपको एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि यार किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को ही प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर बनाया गया, ताकि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए कि देखो माइक्रोब्स किस तरीके से यूजफुल भी होते हैं। वही सब चीजें हम लोग आज के इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले, एक एक करके हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एंड सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरीके से यूज में लाया जाता है, या डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माइक्रोब्स किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं। सब बातें हम लोग करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स रहेंगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड। अब डिफरेंट डिफरेंट खाने की चीजें जिनको हम खाते हैं, जैसे कि कर्ड। कर्ड क्या होता है? दही, है ना। अच्छा, ओके, चीज, चीज, कर्ड, ठीक है। इसके अलावा ब्रेड, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो कंज्यूम करते हैं, है ना। चीज जो है वो पिज्जा में, सैंडविचेस में, ठीक है। कर्ड जो है वो बोला जाता है कि बहुत अच्छी होती है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ब्रेड्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में कंज्यूम करते हैं, है ना। कभी हम लोग भटूरे खाते हैं, हम लोग जो है बेसिकली सैंडविचेस खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, ठीक है, पिज्जाज खाते हैं। तो ये सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं वही हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़, ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए प्रोडक्शन ऑफ कर्ड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से यूज होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी जो होता है, जिसको लैब बोला जाता है। लैब या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, वो क्या करते हैं बेसिकली, दे ग्रो इन मिल्क, ठीक है। दूध के अंदर ये ग्रो करते हैं एंड दीज कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड। दही किससे बनती है? दूध से बनती है। क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कभी घर पे अपनी मम्मियों को दही जमाते हुए देखा हो, या आप लोगों ने खुद से कभी दही जमाई हो, क्या किया जाता है, दूध जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म जो दूध होता है, उसके अंदर जो हमारे मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ी सी दही डालती हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसको फिर ओवरनाइट रख देते हैं या कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, जिसके बाद में वो जो मिल्क होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब पहली बात तो ये कि वो जो थोड़े से अमाउंट की में दही आपकी मम्मी ने डाली दूध के अंदर, ताकि वो पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इनोक्यूलम। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब पता है क्या होता है? इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर मटेरियल।
इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर मटेरियल, उसको बोला जाता है इनोक्यूलम। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, अब जैसे ही ये मिल्क के अंदर गया, ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो कर रहा है मिल्क के अंदर, एंड वो जो मिल्क प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है, अच्छा, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसीन होता है। ठीक है, तो इस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो स्टार्टर या फिर इनोक्यूलम होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर या इनोक्यूलम क्या होता है। इसके अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब वो दही जो है वो होती थोड़े अमाउंट में है, बट उसमें बैक्टीरिया कितने हैवी अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो सुटेबल टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, एंड वहां पे जो मिल्क होता है वो कर्ड में बेसिकली कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ विटामिन्स, स्पेशली B12, यानी कि जो दही होती है उसके अंदर विटामिन B12 का जो अमाउंट होता है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू जितना मिल्क के अंदर होता है। देखो क्या होता है, कुछ लोगों को जो है बेसिकली दूध नहीं पचता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं बेसिकली, दे आर लैक्टोज इनटॉलरेंट, और उन कुछ लोगों में मैं भी आती हूँ, यानी कि मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मेरी मम्मी क्या करती है, मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में दही खिलाती है। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज मोर न्यूट्रिशियस ऑल्सो। ठीक है, एंड जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है बेसिकली, इट इज अ गुड बैक्टीरिया। ये क्या होता है, इट इज अ गुड बैक्टीरिया, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जो लोग जो है वो दूध नहीं पी पाते हैं ना, वो दही जरूर कंज्यूम करने चाहिए उनको। वाई, बिकॉज दही के अंदर एक तो न्यूट्रिशन जो है वो मिल्क से ज्यादा है, एंड वाइटामिन्स भी जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ इन अ स्टमक लैब प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको चेक करने में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। बेसिकली इट इज वेरी गुड फॉर आवर स्टमक, फॉर आवर गट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं चीज की। ठीक है, चीज भी जो है, it is also made with the help of microorganisms। ठीक है, यहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कम इनटू रोल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। ठीक है, इट इज पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केसीन। अब देखो, ऊपर कहीं पे मिल्क प्रोटीन के बारे में मेंशन नहीं था, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, इट इज केसीन। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो चीज होता है, इट इज पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क फैट। जो मिल्क फैट होता है ना, पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट होता है मिल्क फैट का, जो चीज होती है। ठीक है, और कैसीन का, यानी मिल्क प्रोटीन और मिल्क फैट का पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट जो होता है, उसी को बेसिकली हम लोग जो है, उसी से क्या होता है बेसिकली चीज फॉर्म होती है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की जो चीज होती है ना, दे आर नोन। ठीक है, जैसे मोजरेला चीज होती है, स्विस चीज होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज जो है वो होती है बेसिकली, जो कि बेसिकली टेक्सचर में भी डिफरेंट होती है, टेक्सचर में भी डिफर करती है, टेस्ट में भी डिफर करती हैं। ठीक है, उनके कलर में भी जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्लेवर में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड ये जो स्पेसिफिसिटी होती है, इट इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोब्स विच आर यूज फॉर इट्स राइपनिंग। यानी कि राइपनिंग ऑफ चीज, राइपनिंग ऑफ चीज जो होती है उसके अंदर
कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, उसके अंदर कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि जो चीज है उसका फ्लेवर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा होगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, लार्ज होल स्विस चीज। टॉम एंड जेरी के अंदर, टॉम एंड जेरी के अंदर जो चीज दिखाई जाती है उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, है ना, दैट इज स्विस चीज। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्विस चीज। एंड वो किसकी हेल्प से राइपन होती है, बाय द बैक्टीरियम प्रोपीनियो बैक्टीरियम शर्मानी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रॉकफोर्ट चीज होती है, इट इज राइपन बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। एंड जो कैमेम्बर्ट चीज होती है, इट इज राइपन बाय पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। अब ये दोनों जो होती है ना, ये याद रख सकते हैं बच्चे, रॉकफोर्ट से रॉकफोर्टी नो मैचअप्स में ना, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको याद रह जाता है। अच्छा, कैमम्बर्ट चीज के लिए भी याद रह जाता है, पर स्विस चीज के लिए नहीं याद रह पाता कई बारी। बट स्विस चीज जो होती है, इट इज राइपन बाय अ बैक्टीरियम जिसका नाम होता है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर बात की जाए मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड्स के अंदर चीज किस तरीके से यूज होती है, यीस्ट जो होती है, ठीक है, सैकेरोमाइसिस। देखो बायोलॉजी के अंदर ना जो स्पेलिंग है, अरे मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है ना बीच में, मुझे लगता है मुझे पेन टैबलेट चेंज कर लेना चाहिए। हम कुछ दिनों में बड़ा पेन टैबलेट ले लेंगे। एक्चुअली मेरा जो बड़ा पेन टैबलेट है वो अभी खराब हो रखा है, उसको मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये छोटा पेन टैबलेट जो है मेरे पास में, मैं इसको अभी यूज करती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मेरी राइटिंग बीच बीच में कई बारी गंदी हो जाती है। यीस्ट जो होती है, ठीक है, अब यही सेम यीस्ट जो है जब ब्रेड बनाने के लिए यूज हो रही है, तो इसको बोला जाता है बेकर यीस्ट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बेकर यीस्ट बोला जाता है। यही सेम यीस्ट क्या है, बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए भी यूज होती है, तब इसको ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। इसको तब ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेड जो है, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डो, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डो विच इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। अब वो जो डो होता है उसको फर्मेंट कौन करता है, उसको फर्मेंट करते हैं बेकर्स यीस्ट। कभी अगर आपके फैमिली में कभी क्या आप बनते होंगे, जैसे घर पे भटूरे बनते हैं, ठीक है, मम्मी ने घर पे छोले बनाए, साथ में आपने बोला कि मुझे तो भटूरे खाने हैं, तो भटूरे का जो डो आपकी मदर्स या हमारी मदर्स जो है वो प्रिपेयर करती हैं, तो उनमें वो ईस्ट डालते हैं। ठीक है, या कई बार वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इनो डाल देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, CO2 प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, CO2 प्रोडक्शन होता है, एंड वहां पर फ्लफीनेस आती है। सोचो अगर भटूरे फ्लफी ना हो तो क्या हमें भटूरे खाने का मजा आएगा, हमें भटूरे खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना डो की, दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, और फर्मेंटेशन के दौरान CO2 प्रोडक्शन होता है, एंड उसी की वजह से जो डो होता है उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, यानी वो फूला फूला होता है। ठीक है, इसीलिए भटूरे फूले फूले बनते हैं। CO2 गैस अलॉन्ग विद इथाइल अल्कोहल, अब साथ में क्या प्रोड्यूसर है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दे इवेपोरेट ड्यूरिंग बेकिंग मेकिंग ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट। अब क्या होगा, जो CO2 गैस और इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, जो तब प्रोड्यूस हुआ फर्मेंटेशन के दौरान, अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर इथेनॉल और CO2 का प्रोडक्शन होगा जब यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन हो रहा है। अब जब बेकिंग होती है, ठीक है, उसी डो की बेकिंग हुई, यानी भटूरे बेक किए गए, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये इवापोरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो वो भटूरे होते हैं, ठीक है, या वो जो ब्रेड्स होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी कि उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, काफी फ्लफी फ्लफी होते हैं। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर ब्रेड्स ऑल्सो ना, भटूरे के लिए भी ब्रेड्स के लिए भी। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, यस, इस तरीके से क्या होता है बेसिकली, यीस्ट जो है यहाँ पर ब्रेड्स के प्रोडक्शन में भी यूज होती है। नाउ इज डोसा एंड इडली। ठीक है, डोसा एंड इडली जो होता है वहां पे क्या होता है बेसिकली, इट इज फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, चावल और काले चने का फर्मेंटेड प्रिपरेशन से क्या होता है डोसा और इडली प्रिपेयर होता है। ठीक है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, बैक्टीरिया यूज हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया जो है बेसिकली वो भी क्या होते हैं बेसिकली डोसा एंड इडली की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब बात हो रही है टोडी की। टोडी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक, एंड ड्रिंक क्या, ट्रेडिशनल ड्रिंक। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम नोन एज कैरियोटा यूरिन्स। ठीक है, यानी कि पाम जो होता है, पाम के सैप को फर्मेंट करके, पाम के सैप को फर्मेंटेशन करा के वहां पर टोडी जो है वो प्रिपेयर की जाती है। टोडी क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। टोडी लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स अंडरगोस फर्मेंटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग यीस्ट। अब वहां पे नेचुरली अकरिंग यीस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि यीस्ट नेचुरली प्रेजेंट होती है, एंड वहां पे फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है बेसिकली, या टोडी को जब कुछ देर के लिए रखा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, तो वहां पे फर्मेंटेशन होती है, एंड उसी की वजह से वहां पे वो जो टोडी होती है, ठीक है, यानी कि वो जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट या वो फ्लेवर बेसिकली मिलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी यहाँ पे हमने कवर किया कि माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से यूज में लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन में किस तरीके के लिए बेसिकली किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आप लोगों की जो नेक्स्ट पीपीटी बनाई जाए वो ब्लैक में बनाई जाए, डार्क कलर में, ताकि मैं व्हाइट में लिख सकूं, क्योंकि व्हाइट में लिखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियली जो है बेसिकली बेवरेजेस जो है वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो एक लार्ज स्केल पे किया जाता है एंड स्पेशलाइज्ड वेसल्स में किया जाता है, जिनका नाम होता है फर्मेंटर्स। जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है फर्मेंटर्स। ठीक है, इट इज डन बाय ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिनको फर्मेंटर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो फर्मेंटर्स दिखाए हुए हैं। देखो जो फर्मेंटर्स का साइज होता है ना, वो एक रूम के जितना बड़ा साइज भी जो है वो फर्मेंटर्स का होता है। जब हम अपनी ग्रेजुएशन में थे ना, तो हम लोग गए थे बानस डायरी, अमूल की है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गए थे, आई गेस फरीदाबाद में ये थी, हाँ फरीदाबाद में थी। ठीक है, तो बेसिकली एक एजुकेशनल टूर काइंड ऑफ होता है वन डे का, तो उसमें हम लोग गए थे हमारे टीचर्स के साथ, हमारी पूरी क्लास। तो वहां पे जब हम लोग गए थे तो हमने देखा था कि उनके पास में कितने बड़े बड़े फर्मेंटर्स थे, कितने बड़े बड़े वेसल्स थे, कितने लार्ज स्केल पे किस तरीके से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जो अमूल प्रोड्यूस करता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एंड वहां पे वही उन्होंने अपना पूरा हिस्ट्री बताया, किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, एंड उसी दौरान उन्होंने हमें क्या दिया था बेसिकली, अमूल की रबड़ी उन्होंने हमें दी थी, एंड जो अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क आता है वो उन्होंने उन्होंने हमें दिया था, एंड जो हमारे टीचर्स थे उनको उन्होंने कॉफी भी दी थी अमूल की। ठीक है, तो काफी अच्छा एक वो ट्रिप था। एंड जब आप लोग ग्रेजुएशन में अपनी जाएंगे, ठीक है, या कुछ कुछ स्कूल्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे वन डे ट्रिप्स, तो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं, फर्मेंटर्स किस तरीके से काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हो, बट असल में किस लेवल पे काम होता है, फर्मेंटर्स के अंदर क्या क्या होता है, वो सब आप जो है बेसिकली अपनी हायर क्लासेस में। ठीक है, नाउ Saccharomyces cerevisiae, commonly known as brewer's yeast.
यानी कि ईस्ट एक नाम अनेक। ऊपर इसी को बेकर्स यीस्ट बोला जा रहा था, यहाँ पे इसी को ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है, सैक्रोमाइसिस cerevisico. It is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ठीक है, यानी कि ये सीरियल और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने के काम आती है एंड उससे इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उससे इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो पर्टिकुलर अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, एंड किस तरीके की प्रोसेसिंग है, यानी कि डिस्टिलेशन है, ठीक है, या फिर विदाउट डिस्टिलेशन है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी जो होती है वो बेसिकली किस बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है कि उनका प्रोसेसिंग किस तरीके से हुआ है एंड उनमें फर्मेंटेशन के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, जैसे वाइन एंड बियर दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, यानी कि जो वाइन और बियर होती है दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वहां पे डिस्टिलेशन कैरी आउट नहीं की जाती एंड दे हैव लो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। विस्की ब्रांडी एंड रम दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। ठीक है, यानी यहाँ पर डिस्टिलेशन जो है वो कैरी किया जाता है एंड यहाँ पे जो अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफी हाई होती है, यहाँ पे जो अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, काफी हाई होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। अब ये देखो यहाँ पे आपको एक फर्मेंटेशन प्लांट दिखा होगा, आप देख रहे हो जमीन से लेके छत तक इतना बड़ा जो है वो बेसिकली पूरा यहाँ पे इस तरीके से फर्मेंटेशन प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ना बेसिकली फर्मेंटेशन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप से क्या की जाती है, फर्मेंटेशन कैरी की जाती है। अगर आगे हो पाया तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी इसके ऊपर ले आऊंगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा उसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे आपसे नीट में या वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बोर्ड में, पर उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, वो ग्रेजुएशन लेवल पे काफी अच्छा रहता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। बेवरेजेस की बात होगी। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। अब देखो प्रोड्यूस भी माइक्रोब्स ही कर रहे हैं एंड किल भी माइक्रोब्स को ही किया जा रहा है। अब कौन से माइक्रोब्स को किल किया जा रहा है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स को, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल किया जा रहा है या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड किया जा रहा है, यानी कि उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा रहा है। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अगेंस्ट लाइफ। अब अगेंस्ट लाइफ का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट, वो बात हो रही है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एंड हमारे लिए क्या है, दे आर प्रो लाइफ विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, क्योंकि हमारे लिए तो एंटीबायोटिक्स यूजफुल प्रोड्यूस जो है बेसिकली प्रूव होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक थी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी। ठीक है, and have greatly contributed towards the welfare of human society. अब फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट वाज पेनिसिलिन एंड किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे, ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहे थे। He observed a mold growing in one of the unwashed culture plates around which staphylococci could not grow. यानी कि उन्होंने क्या देखा, जब वो स्टेफिलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर जब वो काम कर रहे थे, तो उनके एक अनवांटेड कल्चर प्लेट क्या होती है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, यानी कि जिसको धोया नहीं गया था, उसके ऊपर एक मोल्ड ग्रो कर रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, एक मोल्ड की ग्रोथ उनको देखने को मिली, जहां पे स्टेफिलोकोकस जो है वो ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, जहां पे स्टेफिलोकोकस जो था, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, वो ग्रो नहीं कर पाया। इस तरीके से क्या हुआ था, बेसिकली पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब वो जो केमिकल था, ठीक है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंजाई।
केमिकल जो था वो फंजाई से प्रोड्यूस हुआ था, एंड वो जो मोल्ड था वो किसका मोल्ड था, ये यानी कि जो मोल्ड ग्रो हुआ वहां पे, वो मोल्ड जो था दैट वाज ऑफ पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, केमिकल किसने प्रोड्यूस किया, फंगस ने, एंड इसीलिए जो एंटीबायोटिक का नाम था वो पेनिसिलिन वहां पर पड़ा था। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वहां पर उसका नाम था। However, its potential as an effective antibiotic was established by Ernest Chain and Howard Florey। अब जो हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन थे, इन्होंने काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ये प्रूव करने में कि पेनिसिलिन कितनी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ठीक है, अब इस एंटीबायोटिक को इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर टू। Fleming, Chen and Florey were awarded Nobel Prize in 1945 for their discovery. ठीक है, now antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases। ठीक है, काफी सारे डेडली डिसीजेस को इरेडिकेट करने में भी क्या हुआ, बेसिकली एंटीबायोटिक्स ने हेल्प किया, सच एज प्लेग, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोला जाता है, डिप्थेरिया जिसको गलघोटू बोला जाता है, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है। ठीक है, विच यूज्ड टू किल मिलियंस ओवर द ग्लोब। ये कुछ ऐसी बीमारियां या डिसीजेस थे जिनकी वजह से काफी लोग जो है वो हर साल मरते थे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई तो वो बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से कंट्रोल हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ केमिकल्स, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर माइक्रोब्स किस तरीके से प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals such as organic acids, alcohols and enzymes। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल और एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एसिड प्रोड्यूसर के। द फर्स्ट वन इज एस्परजिलस नाइगर। ये क्या होता है, एक फंगस होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है, इट इज अ बैक्टीरियम एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है, इट इज ऑल्सो अगेन अ बैक्टीरियम, ये ब्यूटाइलिक एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार नीट में पूछा हुआ है और न जाने कितनी बार आगे आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस, इट इज अगेन अ बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, yeast और saccharomyces cerevisiae used for commercial production of ethanol। ठीक है, now microbes are also used for production of enzymes, यानी कि microbes enzyme production के अंदर भी एक important role play कर रहे हैं। just a minute। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, जो लाइपेसेस होते हैं, लाइपेसेस जो होते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, जो लाइपेसेस होते हैं ये क्या होता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। यानी हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें लाइपेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉटल फ्रूट जूस अब जो होते हैं, अच्छा आपने एक बात देखी है, घर पे जब मम्मी जूस निकालती है तो वो क्लियर नहीं होता बिल्कुल, एंड जब हम मार्केट से किसी भी ब्रांड का जूस लाके पीते हैं बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर, है ना। हमें लगता है कि ये ज्यादा हेल्दी है, बट असल में कौन सा जूस हेल्दी है आपको पता है, जो हम घर पे पी रहे हैं, यानी जो हमारी मम्मी जो है वो हमें घर पे निकाल के दे रही है जूस, दैट इज मोर यूजफुल, या वो ज्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, अब जो बॉटल फ्रूट जूस होता है ना, इट इज क्लियर एंड एज कंपेयर टू those made at home because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases। pectinases and proteases की हेल्प से उनको क्या किया जाता है, उनको बेसिकली क्लियर किया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, पेक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस की हेल्प से क्लियर किया जाता है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इट इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, यानी कि क्लॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इंफार्क्शन लीडेड टू हार्ट अटैक। ठीक है, जब हार्ट अटैक भी किसी को आता है तो वहां पे क्या होते हैं, क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है ना, ये एक बहुत जबरदस्त क्लॉट बस्टर होता है। ठीक है, नाउ
अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन है। अब साइक्लोस्पोरिन है क्या करता है, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ध्यान से समझो, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने इम्यूनिटी की बात की थी एंड हमने वहां पे पढ़ा था कि जिन ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, जिन लोगों के अंदर, ठीक है, जिन ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं, ताकि वो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म की, सॉरी, फॉरेन ऑर्गन जो है उनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है, वो बेसिकली इम्यूनिटी को ना वो करे, ठीक है, या इम्यूनिटी वहां पे सप्रेस कर दी जाती है ताकि उसके अगेंस्ट वहां पे क्या हो, बेसिकली हमारी बॉडी कोई एक्शन ना ले सके। अदरवाइज तो क्या होगा, वो ऑर्गन कंप्लीटली वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जो ऑर्गन होगा वो क्या नहीं कर पाएगा, बेसिकली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या होती है, फंगस होती है। एंड ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ये बहुत जबरदस्त एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। ठीक है, नाउ statins produced by yeast Monaskis purpureus, they have commercialized as blood cholesterol lowering agents। ठीक है, blood cholesterol lowering agents की तरह यूज होते हैं। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of alcohol। अब ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये क्या करता है, वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। उसको क्या करता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने क्या किया आज की इस वीडियो के अंदर, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरीके से माइक्रोब्स यूज होते हैं उसकी बात हमने काफी डिटेल में कर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर से हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं एंड अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। We will meet you with the next interesting part of the same chapter. Till then, keep learning.